हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर पॉलिटी की टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 4, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से किसके आवश्यक घटक हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ये अधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कभी भी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और कब से कब तक रहे हैं? 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रधान नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट सत्र में बुलेटिन किसे कहा जाता है? बजट सत्र में बुलेटिन कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। फ्रेंड्स, होता क्या है, बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पर कार्य नहीं होता है या फिर जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई होती है, उन्हें भी मतदान के लिए रखा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? बुलेटिन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है, करों की शुद्ध आय के लिए शेयर आवंटित करना। दूसरा है, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना। तीसरा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति या आवश्यकता पड़ने पर पहले भी किया जा सकता है। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1951 में। अभी जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रसार भारती अधिनियम। प्रसार भारती अधिनियम से संबंधित है वी वर्गीय समिति 1977। फ्रेंड्स, हुआ क्या था? 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सरकार ने आपातकाल में प्रेस की भूमिका पर श्वेत पत्र लाया। ठीक है। सरकार ने प्रसारण माध्यम की स्वायत्तता के लिए इस समिति का गठन किया था। समिति ने आकाशवाणी ट्रस्ट बनाने की सिफारिश की थी और 23 नवंबर 1997 को इसी तर्ज पर आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्त निगम प्रसार भारती अधिनियम लाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। इसे ही महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1963, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन छांटिए। पहला है, संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। दूसरा है, अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं। तीसरा है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है। और चौथा है, छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कभी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा नहीं देता है, वह देता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। देखो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं, लेकिन अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में मानव क्षेत्र में यातायात और बंधुआ मजदूरी के अंत से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक के बच्चों की मजदूर रखने के विरोध से संबंधित है। ठीक है ना, मतलब दोनों ही शोषण के विरोध से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों में प्रावधान अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। फ्रेंड्स, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत, लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? ठीक है, तो लैंगिक समानता का सिद्धांत तीनों में ही है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सन 2005 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, और यह अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सन 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, और कब किया गया? सन 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुई? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रशासनिक प्राधिकरणों की स्थापना हुई। देखो फ्रेंड, मैंने इसमें आपको 44वें संविधान संशोधन, 41वां और 44वां और 42वां क्वेश्चन में बताया जा चुका है। तो 44वां संविधान संशोधन क्या था? 1976 में ये लाया गया, और इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा तथा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के संघीय अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। 41वां संविधान संशोधन, ये भी 1976 में आया था, और इसके द्वारा लोकसभा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष कर दी गई, और संघ लोकसभा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब आया? 1978 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था? राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, तथा आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 42वां संविधान संशोधन प्रशासनिक अधिकरण के लिए लाया गया, लेकिन आप यदि इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं रोककर इस स्लाइड के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको पूरी तरह यहाँ अगर आपके साथ डिस्कस करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान मसूदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एकमात्र गलत छांटिए। पहला है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 24 मार्शल लॉ से संबंधित है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी संविधान से लिया गया है। और चौथा है, संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 जनवरी 1950 को ना लागू होकर कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष जाति और धर्म से संबंधित अपराधों के लिए सजा देने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
1955 में नागरिक अधिकार अधिनियम की सुरक्षा पारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अधिकतम जीवन से अधिक है। दूसरा है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में से कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। देखो, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी की गए अध्यादेशों की अधिकतम आयु समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल दोनों के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनकी अधिकतम आयु क्या है, समान है दोनों की, किसी की ना तो कम है और ना किसी की ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है। दूसरा है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों का विघटन नहीं होता है। ये दोनों कैसे हैं, एक स्थायी सदन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहला है असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 7 राज्य हैं जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया। इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड, इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, निषेधाज्ञा। फ्रेंड्स, मैंने इन उच्च न्यायालय द्वारा ये जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, इनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। तो आप यदि इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो को देखें। ठीक है, आपको वहाँ से इनके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक योजना किस सूची में आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवर्ती सूची। आर्थिक योजना संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। राज्य की विधानसभा ही यह निर्णय करती है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, सन 1964 में, और यह संथानम समिति की सिफारिशों पर हुई थी। ठीक है, इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।